अभी हम जो प्रश्न कर रहे हैं ये वही प्रश्न है, इसको हम इजी मेथड से करेंगे, जिसको कि आपको पहले की तरह ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। इस प्रश्न में शॉर्टकट होगा जिसके थ्रू आप एग्जाम में अपना टाइम सेविंग कर सकते हो। तो इस मेथड का यूज आप लोगों को जनरली करना है, और प्रश्न आपको जितने सॉल्व करने हैं ऐसे ही सॉल्व करने हैं, क्योंकि आप लोगों की हैबिट बनी रहेगी तो ज़्यादा बेटर है। और समझने के लिए बेसिक मेथड सही है, लेकिन प्रश्न जब आप सॉल्व करो तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। चलो करते हैं। ए और बी की आय यहाँ पर 3:2 दे रखा है, ये तो आप लोगों ने देखा ही है। यहाँ पर ए और ये बी है, इधर बी, ये क्या हुआ आय, और इधर ये खर्च हो गया, और ये हुआ बचत। तो आय का अनुपात क्या है 3:2, तो यहाँ लिख लेते हैं 3:2। खर्च का अनुपात क्या है 4:3, तो यहाँ लिखते हैं 4:3। और यहाँ पर ए की सेविंग क्या है, ए की सेविंग यहाँ पर दे रखी है 2000, तो इधर होगा 2000। और बी की सेविंग है इधर 900, तो ये हो जाएगा 900। अभी हमने कुछ किया नहीं है, अभी जैसे प्रश्न बोला था हमने सेम उसको वैसे लिख लिया है। अब हम करते क्या है कि यहाँ पर जो आय दिया है ए का, और ये जो बी का खर्च दिया है, इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं। देखो ऐसे, इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 8। फिर क्या करते हैं हम माइनस कर देते हैं। माइनस इन द सेंस हम डिफरेंस करते हैं, मतलब कि बड़े में से छोटे को घटाते हैं। अगर ये बड़ा होगा तो हम इसको इसमें से घटा देंगे, या फिर ये बड़ा है तो घटा देंगे। घटाने के बाद जो डिफरेंस आता है हम उसको वो लिखते हैं, ना कि यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ डिफरेंस लिखते हैं। तो डिफरेंस आएगा 1 यूनिट। और फिर हम क्या करते हैं, पहले मैंने क्या किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर ये 4 है, 4 का इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो गया 3600। और फिर 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, 3 का 2000 में मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया ये 6000। तो फिर क्या हुआ, यहाँ पर आप लोगों ने क्या देखा, यहाँ पर 3600 में से 6000 को घटाते हैं तो यहाँ पर हम -2400 नहीं लिखेंगे। यहाँ पर मतलब ये है कि हमारा 3600 और 6000 का डिफरेंस कितना है, तो इसका डिफरेंस क्या होएगा 2400। आप लोग ऐसा नहीं कर देना कि यहाँ पर -2400 लिख देना, ये -2400 नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लिखना है, इसलिए हमने माइनस का यूज़ किया है। अब यहाँ पर 1 यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर देखो आप लोग की 1 यूनिट 2400 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पर आई क्या था, ए का आई क्या था 3, और बी का आई क्या था 2, 3 यूनिट और 2 यूनिट। यहाँ पर ए रेशियो बी, तो यहाँ पर ये 3 यूनिट था और ये 2 यूनिट था, ये आय था इसका, ये क्या था आय। और यहाँ पर 1 यूनिट हमने 2400 निकाल लिया है। अगर 1 यूनिट 2400 तो 3 यूनिट क्या होगा 3 गुणित 24। अभी हमने पीछे कराया था सेम वैसे ही है, बस हमने ये जो 2400 था इसको निकालने का तरीका चेंज कर लिया, वो थोड़ा था कैलकुलेशन था उसमें, और इसको हमने ईजी कर लिया। इसको सिर्फ लिखना है और इसका मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद माइनस डिफरेंस निकाल के और 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 यूनिट है तो हम इसको लिखते हैं 2 गुणित 2400। इसे ए की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 72 हो जाएगा, 7200। और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4800। ये आपका ए और बी का आय निकल के आ गया, आंसर यही पूछा था, ये आपका आंसर है। तो ये आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे कि इसे कैसे किया गया है। इसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो कर सकते हो। पिछले प्रश्न कराए हैं सेम वैसा ही प्रश्न है, मैंने इसलिए ले लिया कि ताकि आप लोग एक बार और करो और आप लोग को समझ में आए कि मैंने क्या कराया है। एक बार आप लोग करोगे तो आइडिया लगेगा, इसलिए मैं इसे अगेन करा देती हूँ। 2 व्यक्तियों की यहाँ पर की है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। यहाँ पर देखो 5:3 है, तथा व्यय यानी खर्च का अनुपात 9:5 है। यदि वह क्रमशः 2600 और 1800 बचत करते हैं, यहाँ पर देखो बचत करते हैं, तो उनका आय पूछा है। तो करते हैं इसको, यहाँ पर ए और ये बी,
इनका आय, आय कितना है, आय लिख लेते हैं 5:3। देखो आप लोग यहाँ पे 5:3। और व्यय यानी खर्च का अनुपात कितना है, 9:5। 9:5 खर्च है, खर्च। और बचत कितना होगा, बचत का अनुपात 2600 और 1800 दे रखा है, तो इधर लिख लेते हैं 2600 और ये 1800। आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है और बचत का अनुपात इतना है, A/B का। अब क्या करते हैं, तिर्यक मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 का, 5 में इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 का जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 25, और 3 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 27। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इसका डिफरेंस लिखना है, माइनस का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमें डिफरेंस लिखना है, ना कि 25 में से -27 करेंगे, 25 - 27 = -2 नहीं लिखना है। यहाँ पर जो इसका 25 और 27 का डिफरेंस क्या है, 2 है, तो वो सिर्फ 2 लिखना है। हम माइनस सिर्फ वो डिफरेंस निकालने के लिए ही कर रहे हैं, 2 यूनिट। और यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 का जब हम 18 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 162। 162 हो जाएगा। 9 का 18 मल्टीप्लाई करने पर 162 यानी कि 16,200। और फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 का 2600 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2600 और ये रहा 5, ऐसे तिर्यक मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2600 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 13,000। फिर क्या करना है, इसका और इसका डिफरेंस निकालना है। जैसे हमने यहाँ पर डिफरेंस निकाला तो दो यूनिट आया, वैसे हमें यहाँ पर भी डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। जब माइनस करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3200। इसका डिफरेंस कितना आएगा, 3200। तो यहाँ पर इसका डिफरेंस 2 यूनिट, इसका डिफरेंस 3200। तो 3200 किसे प्रेजेंट कर रहा है, 3200 2 यूनिट को, 2 यूनिट 3200 को प्रेजेंट कर रहा है, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3200 और यहाँ पर 2 नीचे आ जाएगा, यानी 1 यूनिट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1600। 1 यूनिट की वैल्यू क्या निकल के आ गई, 1600। अब हमें क्या निकालना है, ए का आय निकालना है। यहाँ पर पूछा है कि उनकी आय बताओ, उनकी आय यानी ए और बी की, यानी कि 2 व्यक्तियों की आय। और वो 2 व्यक्ति किसको हमने माना था, ए को और बी को। यहाँ पर ये ए है और ये बी है, ए और बी को 2 व्यक्ति हमने माना था। और यहाँ पर आय इनका दे रखा है, यहाँ पर देखो आय दे रखा है 5 और यहाँ पर आय दे रखा है बी का 3, मतलब यूनिट में दे रखा है। तो ये ए और ये बी, और ये 5 यूनिट है और इधर 3 यूनिट है। 5 यूनिट और 3 यूनिट, और हमने 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर निकाल रखी है 1600। तो हम जब 5 में 16 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1600 का 80 हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा, 8000। तो ए का आय कितना निकल के आ गया, 8000। और बी का आय कितना है, 3 यूनिट, तो 3 का गुणा करेंगे 1600 में। यहाँ पर 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, तो 1600 का गुणा कर देंगे, तो बी का आय कितना निकल के आ जाएगा, 4800। ये आंसर आपका हो गया। आप लोग देखो इधर से, ये आपका आंसर निकल के आ गया। ए और बी का आय का अनुपात, सॉरी ए और बी का आय निकल के रुपए में आ गया, क्योंकि यहाँ पर देख लो, यहाँ पर पूछा है रुपए में, इधर बचत दे रखी थी और आय भी रुपए में ही निकालना था। रेशियो में तो ऑलरेडी दे रखा था, यहाँ पर रेशियो में पूछता तो हमें निकालने की ज़रूरत ही क्या थी। तो हमने रुपए में इधर निकाल दिया कि इसको 8000 रुपये मिले और इसको 4800 रुपये मिले हैं।